हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान सभा में। मैं हूं अभिषेक कुमार और मैं आज लेकर आ गया हूं ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर 8 क्लास 10 का, जिसका एक्सरसाइज 8.3 आज हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। शुरू करते हैं आज का वीडियो एक्सरसाइज 8.3। तो एक्सरसाइज 8.3 जो है वो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फॉर्मूले पर बेस्ड है। हमने लास्ट वीडियो में बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फॉर्मूले का यूज कैसे करना है। हमने 3 फॉर्मूला पढ़ा था, जिसमें से पहला फॉर्मूला हमारा था क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देन थर्ड वन क्या था मेरा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हमने 3 आइडेंटिटीज के फॉर्मूले पढ़े थे और इन तीनों फॉर्मूले का यूज करके हम लोग आज एक्सरसाइज 8.3 पूरा सॉल्व करेंगे। और 8.3 जो है वो बोर्ड एग्जाम के नजरिए में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगर आप ये एक्सरसाइज अच्छे से कर लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम का ट्रिग्नोमेट्री का ऑलमोस्ट क्वेश्चन आप बना लेंगे और आपका मार्क्स पक्का हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का ये जो एक्सरसाइज है 8.3, इसमें यूज होने वाले फॉर्मूले 3 मेरे पास हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इन तीनों फॉर्मूला का यूज करके हम ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। और भी कुछ फॉर्मूले हैं, उनको आप याद रखिएगा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा, है ना। टेन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और लास्ट मेरे पास हो गया कॉट थीटा, इसका होता है क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इन फॉर्मूलों को ध्यान रखना है क्योंकि एक्सरसाइज 8.3 में ये सारे फॉर्मूले यूज होंगे। और उसके बाद हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अलग अलग एंगल्स पे पढ़े थे, वैल्यू कितने कितने होते हैं, उनका भी यूज हम लोग यहाँ करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है एक्सरसाइज 8.3 का, है ना। एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर में आपको मिलेंगे, इस एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे, जो एनसीईआरटी बुक से डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं क्वेश्चंस एग्जाम में, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए in terms of cot a, ठीक है। साइन ए, सेक ए और टेन ए को हमको एक्सप्रेस करना है कॉट ए के टर्म्स में, है ना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइन ए। तो जैसा कि आपको मालूम है साइन ए किसका अपोजिट होता है, कॉसेक ए का। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक ए। मैं इधर फॉर्मूला लिख देता हूं, जो जो यूज होगा हम लोग यूज करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। ये हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। अब आपको देखिए साइन ए को हम लोग कन्वर्ट किए 1 अपॉन कॉसेक ए में। अब देखिए यहां से हम लोग कॉसेक ए से कॉट ए में जा सकते हैं। जब यहां से मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या आ जाएगा, रूट। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हम लोगों ने तीसरा आइडेंटिटी का फॉर्मूला यूज किया, यहां पर हमने तीसरा आइडेंटिटी का फॉर्मूला यूज किया। तो ये साइन मेरा जो है एक्सप्रेस हो गया किसमें, कॉट ए के टर्म में। उसी तरह नेक्स्ट क्या है मेरा, नेक्स्ट है मेरा क्या, सेक ए, ठीक है। सेक ए को क्या लिख सकते हैं, सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए। यहां से अगर हम लोग देखें तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, सेक ए को हम लोग टेन ए में चेंज कर दें, है ना। टेन ए में चेंज करके हम लोग कर सकते हैं। तो सेक ए को हम लोग लिखेंगे क्या, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। ये मेरा हो गया। अब हमको चेंज करना था कॉट ए में ना,
तो आपको पता होना चाहिए कि टेन ए का अपोजिट क्या होता है, कॉट। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। और जब मैं यहां से इसको एलसीएम ले लूंगा तो ये मेरा क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। और यहां से मेरा क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए, है ना। ये मेरा हो गया। यहां से स्क्वायर रूट से एक बाहर आ जाएगा, ये मेरा कॉट ए हो गया। तो सेक ए मेरा किस में कन्वर्ट हो गया, कॉट ए में। तीसरा मेरा क्या है, टेन ए। तीसरा मेरा क्या है, टेन ए को कन्वर्ट करना है कॉट ए में। तो ये तो बहुत आसान है, टेन ए का अपोजिट क्या होता है, 1 अपॉन कॉट ए। 1 अपॉन कॉट ए हो गया। तो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए, ये तीनों का तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसके टर्म में एक्सप्रेस हो गया, कॉट ए के टर्म में एक्सप्रेस हो गया। ये मेरा पहला था साइन ए, ये दूसरा था सेक ए, और ये थर्ड वन था टेन ए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। जरा हम लोग उसको देखते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करके दिखाया है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म्स में लिख के दिखाया, एक्सप्रेस करके दिखाया है। आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of angle A in terms of sec A। ठीक है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उन सबको सेक ए के टर्म में एक्सप्रेस करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साइन ए से, है ना। तो साइन ए को सेक ए के टर्म में कैसे लिखेंगे, साइन ए का एक फॉर्मूला होता है क्या, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये मेरा साइन ए का एक फॉर्मूला होता है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब ये आया कहां से, तो ये में हम लोग ने यूज किया ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहां से साइन थीटा अगर मैं निकालूंगा, स्क्वायर इधर से हटाऊंगा, इधर आ जाएगा रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। बहुत आसान था। तो मैंने क्या किया, साइन ए को रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख लिया। अब हमको ये बताइए कि क्या हम लोग कॉस ए को सेक ए के टर्म में लिख सकते हैं। जी हाँ, लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस ए का अपोजिट क्या होता है, सेक ए होता है। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस ए क्या होता है, 1 अपॉन सेक ए, यहाँ स्क्वायर है तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। जब मैं यहाँ से एलसीएम ले लूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, ये मेरा एलसीएम हो गया, ये हो गया 1, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, और यहां से नीचे में सेक स्क्वायर 2 है, रूट के बाहर एक निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। तो ये मेरा हो गया, है ना, ये हो गया। इसको हम लोग एक और तरीका से कर सकते हैं, कैसे, देखिए, क्या हम लोग साइन ए को ऐसे कर सकते हैं क्या, ऊपर में कॉस ए से मल्टीप्लाई, नीचे में भी कॉस ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। ठीक है, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए होता है टेन ए। तो ये मेरा क्या हो गया, टेन ए। और कॉस ए का उल्टा क्या होता है, सेक ए। ठीक है, सेक ए। मेरे पास दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, सॉरी दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, है ना। ए बोले चाहे थीटा बोलिए, यहां से अगर हम टेन ए निकालना के लिए सोचें तो टेन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और यहाँ स्क्वायर था, जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, रूट अंडर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन ए की जगह पर लिख सकता हूँ क्या, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाई सेक ए। तो हम लोग इसको दो तरीके से बना सकते हैं, एक तरीका मेरा ये है और एक तरीका मेरा ये है। साइन ए को कन्वर्ट करना था किसके टर्म में, एक्सप्रेस करना था सेक ए के टर्म में, तो ये मेरा सेक ए टर्म में हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कॉस ए। तो कॉस ए को तो इजिली एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि कॉस ए का उल्टा क्या होता है, सेक ए। ठीक है, थर्ड वन हम लोग देखते हैं। थर्ड वन क्या आ जाएगा, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन। टेन को तो आपको दिख रहा होगा, टेन को मैंने यहां किया हुआ है ना। टेन का क्या हो जाएगा, रूट अंडर
सेक स्क्वायर ए माइनस 1। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में क्या हो जाएगा, कॉसेक ए, है ना। कॉसेक ए को कैसे चेंज करेंगे हम लोग, ठीक है। कॉसेक ए को कैसे चेंज करेंगे, तो कॉसेक ए को पता होना चाहिए कॉसेक ए का उल्टा क्या होता है, आपको साइन ए होता है, ठीक है। कॉसेक ए का उल्टा साइन हो गया। अभी हम लोगों ने साइन ए को सेक ए के एक्सप्रेस किया था, सेक ए के टर्म में। तो यहां पर देखिए मेरा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाई सेक ए है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1 अपॉन रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाई सेक ए, तो यहां से ये जो सेक ए डिनोमिनेटर में है ये ऊपर में आ जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो आपको दिख रहा होगा कि साइन ए का ये था और कोसेक के जो होता है वो साइन ए का उल्टा होता है। तो मैंने बस कुछ नहीं किया, इसको उल्टा कर दिया, है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मेरा 5 नंबर क्या है, कॉट ए। क्या बोला था, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जितने भी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं सबको सेक ए के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हमने साइन ए को किया, हमने कॉस ए को किया, हमने टेन ए को भी एक्सप्रेस किया। साइन ए को हम लोग दो तरीकों से किए, फिर हमने कोसेक ए को भी किया, लास्ट मेरा क्या बच गया, कॉट ए। अब बताइए कॉट ए किसका उल्टा होता है, कॉट ए होता है टेन का उल्टा। तो जस्ट इसका मैं उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो जितने भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उन सबको मैंने सेक ए के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। बहुत इजीली किया, हम लोग भी कर सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि अगर हम लोगों ने साइन ए निकाल लिया तो कोसेक ए इजिली निकल गया, क्योंकि कोसेक ए जो होता है साइन ए का उल्टा होता है। हम लोगों ने टेन ए निकाला तो कॉट ए का भी इजिली निकल गया, क्योंकि कॉट ए क्या होता है, टेन का उल्टा होता है। और कॉस का तो पता ही है, कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का। ये तो बहुत ही आसान था। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें एमसीक्यूज है ना। इस चैप्टर से एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आते हैं, लगभग 3 क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज के, है ना। एक्सरसाइज सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में से 3 क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में आएंगे, है ना। जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इस चैप्टर से रहेंगे और 2 क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से रहेगा, सॉरी 1 क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस रहेगा। फिर 2 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे प्रूव दैट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करने के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सम स्पेसिफिक एंगल्स, है ना। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या है, देखें। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन है मेरे ए में 1, ऑप्शन बी में 9, ऑप्शन सी में 8 एंड ऑप्शन डी में 0, ठीक है। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, बोर्ड एग्जाम 2023 सीबीएसई एमसीक्यूज में थे। अब हम इसको देखें जरा, तो इसमें से 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, है ना। तो यहां से 9 कॉमन आ जाएगा और ये क्या बचेगा मेरा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब हम लोग थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला को देखते हैं। मेरे पास एक फॉर्मूला क्या है, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहां से अगर मैं टेन स्क्वायर ए को इक्वल टू के इधर लेकर आऊं तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या बचेगा 1। तो मैं इसके जगह पर 1 लिख सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 1, आंसर क्या आ गया मेरा 9। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का नेक्स्ट एमसीक्यू 2। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस टेन थीटा
प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन ए मेरा 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है -1। अब देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 प्लस ये हो गया टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है। यहां से मेरा हो जाएगा क्या, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, है ना। अगर मैं इन सबको साइन और कॉस में चेंज कर दूं तब देखता हूं क्या होता है। तो 1 प्लस ये हो जाएगा मेरा क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और ये जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। ये मेरा क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और ये जाएगा मेरा 1 अपॉन साइन थीटा। यहां से जब मैं यहां से एलसीएम ले लूं कॉस थीटा, तो यहां मेरा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और यहां मेरा क्या आ जाएगा, नीचे साइन थीटा और ऊपर मेरा क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, ठीक है। अब जरा ये देखिए, अगर मैं इसको एक मान लूं ये और ये, तो ये दोनों आपको सेम नजर आ रहा है ना। तो ये हो गया a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। नीचे क्या हो गया मेरा, साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये मेरा क्या हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहां से ज्यादा देखिए आप, और ये -1 डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, ठीक है। अब हमको ये बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा। यहां से मैं यहां लेके आ जाता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 प्लस और ये मेरा हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा और ये गया -1 डिवाइड बाय नीचे क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। यहां से 1 और 1 कट गया, ऊपर क्या बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा और नीचे मेरा क्या बचा, साइन थीटा कॉस थीटा। यहां से साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 2, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, है ना। यहां से 2 आ गया। यहां से मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है, आइडेंटिटी का है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कितना 1 होता है, यहाँ 1 आ गया, ठीक है। और ये मेरा -1 था, ये दोनों मेरा हो गया कैंसिल। ऊपर क्या बचा मेरा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा और नीचे क्या बचा, साइन थीटा कॉस थीटा। ये साइन थीटा और कॉस थीटा कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया, 2, तो ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या है, सेक ए प्लस 10a 1 माइनस साइन ए इक्वल टू, ऑप्शन ए है मेरा क्या, सेक ए, ऑप्शन बी है साइन ए, ऑप्शन सी क्या है, कॉसेक ए और ऑप्शन डी क्या है, कॉस ए, ठीक है। तो यहां से मेरा क्या हो जाएगा, हम लोग देखते हैं, यहाँ ये हो गया सेक ए प्लस 10a, ठीक है, और ये हो गया 1 माइनस साइन ए। तो यहां से सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन कॉस ए और 10a को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए। यहां से हो गया 1 माइनस साइन ए। यहां से मैं कॉस ए बाहर ले लूंगा, है ना, 1 अपॉन कॉस ए बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा, 1 प्लस साइन ए, ठीक है। 1 अपॉन कॉस ए बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ क्या बचा साइन ए और ये मेरा क्या है 1 माइनस साइन ए। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये मेरे यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस और साइन ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए और अपॉन क्या है, नीचे क्या है कॉस ए, कॉस ए। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला यहाँ यूज कर सकते हैं हम लोग, कौन सा फॉर्मूला, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहां से मेरा
जब मैं साइन स्क्वायर ए को उधर लेके जाऊंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहां से साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे मेरा क्या है, कॉस ए। यहां से कॉस और कॉस कट जाएगा, क्या बचेगा, कॉस ए। तो कॉस ए मेरा क्या है, ऑप्शन नंबर डी। कॉस ए मेरा क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। काले कावा तेरी कि घर आज परदेसी कि तेरे मेरे। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये भी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है ना, सीबीएसई में। ऑप्शंस मेरे क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, सेक स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर बी क्या है, -1। ऑप्शन नंबर सी क्या है, कॉट स्क्वायर ए। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, टेन स्क्वायर ए। चलो देखते हैं हम लोग, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर ए। अब मुझे बताइए सेक स्क्वायर ए का उल्टा क्या हो जाएगा, जब मैं पूछूं सेक स्क्वायर ए का उल्टा क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए का उल्टा नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए का उल्टा क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिखता हूं, सेक स्क्वायर ए का लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब जब यहां से ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए नीचे आएगा, ये साइन स्क्वायर कहां चल जाएगा, ऊपर साइन स्क्वायर ए। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर में साइन ए, नीचे में कॉस ए, इसका हम लोग कर सकते हैं होल स्क्वायर। अब बताइए साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए होता है टेन ए। तो ये मेरा हो गया क्या, टेन ए का होल स्क्वायर। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर ए, है ना। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी, टेन स्क्वायर ए। ठीक है,